नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काईनेट टीवी इंडिया। पेश आज के मुख्य समाचार। ईडी ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर कहा कि महादेव सट्टेबाजी ऐप के प्रमोटरों ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। ईडी ने यह दावा गुरुवार को गिरफ्तार किए गए कैश कुरियर असीम दास के हवाले से किया है। साथ ही ईडी ने कहा कि अब इसकी जांच की जा रही है। ईडी ने गुरुवार को कुरियर असीम दास के पास से 5.39 करोड़ रुपए बरामद करने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया है। महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप और उसके प्रमोटरों की ईडी मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के तहत जांच कर रही है। ईडी ने प्रेस रिलीज कर इस बात की जानकारी दी। रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी ने 3 नवंबर को अपना घोषणा पत्र जारी किया। इसे मोदी की गारंटी नाम दिया गया है। शाह ने सबसे बड़ा वादा किसानों और धान खरीदी को लेकर करते हुए कहा कि हम सत्ता में आए तो कृषि उन्नति योजना की शुरुआत करेंगे। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान 3100 रुपये में खरीदेंगे। इसका एक मुश्त भुगतान किया जाएगा। बीजेपी ने मजदूरों को 10,000 रुपये देने का वादा भी किया है। वहीं शादीशुदा महिलाओं को 12,000 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा शाह ने कहा कि बीजेपी रामलला दर्शन योजना शुरू करेगी। इसमें राज्य के गरीबों को अयोध्या के दर्शन कराए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का इनॉग्रेशन किया। इस कार्यक्रम में 80 से ज़्यादा देशों के 1200 से ज़्यादा लोग शामिल हुए। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत का फूड प्रोसेसिंग सेक्टर एक नई इंडस्ट्री के रूप में तेजी से उभरा है। पिछले 9 सालों से इस सेक्टर में 50,000 करोड़ का विदेशी निवेश आया है। देश की महिलाएं इस इंडस्ट्री को लीड करने की क्षमता रखती हैं। दिल्ली एनसीआर की हवा जहरीली हो गई है। लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आंखों में जलन का अनुभव हो रहा है। इंडिया गेट, अक्षरधाम, रोहिणी, आनंद विहार समेत 13 इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के ऊपर दर्ज किया गया। AQI 300 से ऊपर की रेंज बेहद खतरनाक कैटेगरी में मानी जाती है। हवा की क्वालिटी खराब होने पर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने दिल्ली एनसीआर में ग्रेप के 3rd स्टेज को लागू कर दिया गया है। ग्रेप का स्टेज 3rd तब लागू किया जाता है जब AQI 401 से 450 की सीमा में गंभीर हो जाता है। ईडी ने गुरुवार को दिल्ली के कैबिनेट मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता राजकुमार आनंद के घर पर छापा मारा। ईडी ने करीब 23 घंटे तक आनंद से पूछताछ की। जांच एजेंसी गुरुवार सुबह 5:40 पर आनंद के सिविल लाइन स्थित सरकारी आवास पर पहुंची थी और शुक्रवार सुबह 4:30 बजे के करीब घर से बाहर निकली। ईडी ने आनंद के घर के अलावा 1 दर्जन ठिकानों पर भी छापेमारी की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा ने प्रदेश के मतदाताओं को सीख दी है। रीवा जिले के त्योंथर में जनसभा एवं रोड शो के दौरान सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा ने मतदाताओं से कहा कि चुनाव में इस आधार पर वोट मत देना कि ये मेरा नज़दीकी है, ये मेरे जाति का है, कि ये मेरे इलाके का है, ये मेरी भाषा बोलता है, बल्कि इस आधार पर देना जो 5 साल आपकी रक्षा करे, आपको विकास के साथ जोड़े। बिग बॉस OTT 2 के विनर और यूट्यूबर एल्विस यादव पर सांपों की तस्करी का आरोप लगा है। नोएडा पुलिस ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत शुक्रवार को एल्विस यादव समेत 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। एल्विस पर रेव पार्टी करवाने का आरोप है। इस मामले का खुलासा बीजेपी सांसद मेनका गांधी से जुड़े ऑर्गेनाइजेशन PFA ने स्टिंग ऑपरेशन से किया है। PFA ने ही पुलिस में शिकायत भी की थी। नोएडा पुलिस ने इस केस में 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 9 सांप बरामद हुए हैं। वहीं 20 मिलीलीटर सांप का जहर भी मिला है। टेस्ला के CEO एलन मस्क का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI इतिहास की सबसे डिसरप्टिव फोर्स है। एक समय ऐसा आएगा कि जब जॉब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, AI सब कुछ कर पाएगा, वो जादुई जिन्न की तरह होगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने टेस्ला के CEO एलन मस्क का इंटरव्यू लिया। इसमें सुनक ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बात की। कल दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुभ रात्रि।